और साथ साथ फ्रेंड आप लोग को मात्र 100 रुपया ही लगने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, मात्र 100 रुपया लगने वाला है। 100 रुपये में ही आप लोग को यहाँ पर CSC का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फ्रेंड बता दें, CSC का आईडी और पासवर्ड लेने के लिए फ्रेंड आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई के फ्रेंड। तो आप लोग को अप्लाई के ऊपर ही फ्रेंड आप लोग का क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा तो एक ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे फ्रेंड आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। इसके बाद फ्रेंड आप लोग को बता दें कि आप लोग का नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अति जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड आप लोग का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रहेगा तभी आप लोग यहाँ पर CSC का आईडी या पासवर्ड ले सकते हैं। बता दें फ्रेंड कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आप लोग का CSC का आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है, तो आप लोगों के पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर CSC का आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। फ्रेंड CSC का आईडी और पासवर्ड लेने के लिए नीचे एक ऑप्शन है आप लोग को देखने को मिल रहा है सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। तो फ्रेंड इसी के ऊपर आप लोग का क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड आप लोग का यहाँ पर सिलेक्ट करना है फ्रेंड CSC वैली। फ्रेंड यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है CSC वैली के थ्रू चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके लिए आप लोग TC सर्टिफिकेट के लिए फ्रेंड यहाँ से आप लोग आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग का TC का नंबर मिलेगा। फ्रेंड TC नंबर के थ्रू ही यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड बता दें कि TC नंबर लेने के लिए कम से कम फ्रेंड आप लोग का 1470 रुपये का यहाँ से पेमेंट करना होगा। हम तो बता रहे थे फ्रेंड 100 रुपये। चलिए फ्रेंड आप लोग बताएं 100 रुपये में किस तरह से CSC का आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। जी फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा CSC का आईडी पासवर्ड मात्र 100 रुपये मिला है। जी हाँ फ्रेंड, मात्र 100 रुपये में यहाँ पर CSC का मेरा आईडी पासवर्ड मिला है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा सर्विस यहाँ पर CSC के अंदर देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं मेरा सारा सर्विस यहाँ पर आप लोग का देखने को मिल जाता है। मात्र 100 रुपये में आप लोग का CSC का आईडी और पासवर्ड यहाँ से मिल जाता है। चलिए फ्रेंड आप लोग बताएं किस तरह से आप लोग CSC वैली का आईडी आप लोग का लेना है। तो फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड आप लोगों को बता दें किस तरह से इस पेज पर आइएगा। तो इसके लिए एक नया टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड सिर्फ लिखना है CSC रजिस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ आप लोग सर्च करना है CSC रजिस्ट्रेशन। जो आप लोग को फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है फ्रेंड, इसी के ऊपर आप लोग का क्लिक करना है। CSC रजिस्ट्रेशन के ऊपर फ्रेंड क्लिक करते ही आप लोग इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड खुल के आएगा। इसके ऊपर फ्रेंड अप्लाई के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने CSC का रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर खुल के आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप, किस टाइप के थ्रू आप लोग चाहते हैं यहाँ पर CSC के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो फ्रेंड बता दें कि आप लोग CSC के रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड सबसे बेस्ट तरीका रहता है फ्रेंड यहाँ प्राइवेट बैंकिंग। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं प्राइवेट बैंकिंग का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है। प्राइवेट बैंकिंग सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद सिर्फ आप लोग का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर कैप्चर डालकर सबमिट के ऊपर फ्रेंड आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही फ्रेंड यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ से फ्रेंड आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर और CSC का आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। चाहते हैं जिस ऑप्शन सेलेक्ट कर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बेस्ट रहता है प्राइवेट बैंकिंग। फ्रेंड आप लोग पूछिएगा प्राइवेट बैंकिंग के CSP आईडी कैसे मिलेगा। चलिए आप लोग बता देते हैं प्राइवेट बैंकिंग का CSP आईडी आप लोगों को कैसे लेना है। इसके लिए फ्रेंड सबसे आसान तरीका रहता है फ्रेंड CSC के थ्रू आईडी लेने के लिए फ्रेंड फिनो पेमेंट बैंक का CSP आईडी ले लीजिएगा। इसके बाद फिनो पेमेंट बैंक का CSP आईडी मिलने के बाद आप लोग CSC में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिनो पेमेंट बैंक का CSP आईडी लेने के लिए फिनो पेमेंट बैंक लिख के सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद फ्रेंड जो फर्स्ट लिंक आप लोग को दिखाई देगा, यही लिंक के ऊपर आप लोग का क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड इसके ऊपर आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग सामने फिनो पेमेंट बैंक का ऑफिशियली साइट यहाँ से खुल के आ जाएगा, जहाँ फ्रेंड आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट डालना होगा। यहाँ पर जैसे रिक्वेस्ट डालिएगा देखिए देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर KYC रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड यहाँ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे फ्रेंड आप लोग यहाँ पर क्लिक करिएगा, जैसे फ्रेंड यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आप लोग समय रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं मर्चेंट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद फ्रेंड आप लोग को बेसिक डिटेल यहाँ पर आप लोग को मांगा जाएगा। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक का रजिस्ट्रेशन पेज आप लोग का खुल गया है। यहाँ पर आप लोग को बेसिक डिटेल डालकर यहाँ से फार्म को आप लोग का सबमिट करना होगा। चलिए फ्रेंड आप लोग बताएं क्या क्या चीज़ यहाँ पर आप लोग का डालना होगा। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग से सबसे पहले फ्रेंड आप लोग का नाम मांगा जा रहा है, तो आप लोग को फुल नाम डालिएगा यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट नाम लास्ट नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड आप लोग जो भी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। इसके बाद जो भी आपका शॉप का नाम है वो डालिएगा। आप लोग जहाँ शॉप है जहाँ पर दुकान है वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पर आप लोग का डालना होगा। एड्रेस फ्रेंड सही सही से यहाँ से आप लोग का फिलअप करिएगा। एड्रेस डालने के बाद सिटी डालिएगा, पिन कोड डालिएगा। इसके नीचे आप लोग का अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा।
जैसे फ्रेंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा, इसके बाद फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से आप लोग का कांटेक्ट किया जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद फ्रेंड आप लोग का सीएससी का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ से चाहते हैं वीडियो केवाईसी भी करना चाहते हैं, फिनो पेमेंट बैंक में वीडियो केवाईसी के थ्रू भी आईडी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। फ्रेंड बता दें कि फिनो पेमेंट बैंक का यहाँ पर आईडी लेने से पहले आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट रहता है। तो पहले रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा चीज़ आप लोग को लगने वाला है। तो आप लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है, मोबाइल नंबर लगने वाला है। फ्रेंड आप लोग का मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। साथ साथ यहाँ बताया गया है आप लोग को जो रूम है, जो दुकान है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो ये भी आप लोग का ध्यान रखना है। तो यहाँ बेसिक डिटेल यही है फ्रेंड आप लोग को, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड वीडियो केवाईसी के थ्रू भी यहाँ से आप लोग आईडी और पासवर्ड फिनो पेमेंट बैंक के आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को बताया गया है किस तरह से आप लोग यहाँ पर आईडी पासवर्ड लीजिएगा फुल केवाईसी कर। तो यहाँ पर आप लोग को सारा डिटेल बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड चाहते हैं फिनो पेमेंट बैंक से कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। तो यहाँ से फ्रेंड आप लोग का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, तो मोबाइल नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अब आप लोग को बताते हैं किस तरह से आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड जो मोबाइल नंबर फिनो पेमेंट बैंक में दीजिएगा वही मोबाइल नंबर आप लोग का यहाँ पर डालना होगा और कैप्चर डालकर सबमिट करिएगा। तो आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। और फ्रेंड अगर आप चाहते हैं 100 रुपये में आईडी और पासवर्ड लेने के लिए फिनो पेमेंट बैंक के, तो यहाँ फ्रेंड आप लोग ऑप्शन देखने को मिलता है ऑपरेटर आईडी का। तो ऑपरेटर आईडी लेकर भी यहाँ से आप लोग काम कर सकते हैं। ऑपरेटर आईडी में फ्रेंड बता दें कि सारा सर्विस आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड ऑपरेटर आईडी लेने के लिए फ्रेंड आप लोग जो भी आसपास में सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाकर आप लोग बोलिएगा मुझे सीएससी ऑपरेटर आईडी चाहिए, तो वो लोग सीएससी ऑपरेटर आईडी आप लोग को बना के दे देंगे। तो फ्रेंड वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड ऑपरेटर के ऊपर वो लोग क्लिक करेंगे, आप लोग से बेसिक डिटेल मांगेंगे। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप लोग हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग का आधार नंबर मांगेंगे। आप लोग जो भी आधार नंबर है, आधार नंबर आप लोग का देना होगा। आधार नंबर देने के बाद फ्रेंड नीचे आप लोग का जो भी नाम है फ्रेंड आप लोग का नाम अपना बताना होगा। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग का आधार नंबर बताना होगा, जो भी आप लोग का आधार नंबर है आधार नंबर बताइएगा। इसके बाद फ्रेंड नीचे आप लोग से जो भी आप लोग का, उसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल जाएगा। मेल फीमेल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप लोग का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, दोनों एक्टिव चाहिए, क्योंकि दोनों पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ से वेरीफाई करना पड़ता है। फ्रेंड वेरीफाई करने के बाद ही आप लोग का यहाँ से आईडी और पासवर्ड बनता है। इसके बाद फ्रेंड अगर आप लोग भी चाहते हैं मुझसे सीएससी ऑपरेटर आईडी लेने के लिए, तो कमेंट करिएगा, क्योंकि फ्रेंड आप लोग कमेंट करिएगा तभी हमें यहाँ से आप लोगों का सीएससी ऑपरेटर आईडी मैं खुद बना के आप लोगों को दे दूंगा। पहले का वीडियो में फ्रेंड मैं 3 आदमी के सीएससी ऑपरेटर आईडी बना के दिए थे। और आप लोग भी कमेंट करते हैं और आप लोग को भी सीएससी ऑपरेटर आईडी चाहिए, तो कमेंट करिए, तो ऑपरेटर आईडी बना के हम दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आप लोग का लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड यहाँ पर सीएससी आईडी डालिएगा। उसके बाद जो भी कैप्चर दिखाई दे रहा है कैप्चर डालकर और फिंगर के थ्रू भी यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं सीएससी आईडी और पासवर्ड डालकर। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट